अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम इस्लामियात में हमने पिछली दफ़ा हकूक़ुल इबाद में वालिदैन के और औलाद के हकूक़ पढ़े थे। मेरा ख़्याल है आपको उनकी बात समझ में आ गई होगी कि वालिदैन पर अगर वालिदैन भी कुछ हम पर हकूक़ रखते हैं और बतौर औलाद के हमारे भी कुछ हकूक़ हैं। जो वालिदैन के फ़राइज़ हैं वो हमारे हकूक़ हैं, जो हमारे हकूक़ हैं वो जो उनके तरफ हमारे फ़राइज़ बनते हैं वो उनके हकूक़ हैं। आज हम पढ़ेंगे उसातिज़ा के हकूक़। उसातिज़ा कौन है? हमारे उस्ताद। इल्म हासिल करना पेज नंबर 64 पर ये मौजूद है। यानी वालिदैन के बाद दूसरे वो लोग हैं जो कि हम पर हकूक़ रखते हैं, वो हमारे उसातिज़ा हैं। उसातिज़ा को रूहानी वालिदैन कहा जाता है। यानी ये हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन ये हमें क्या करते हैं, हमें ज़िंदा रहना सिखाते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। हम इस दुनिया में जब आते हैं हम तालीम हासिल करने वाले, हमें तालीम नहीं मिली होती, लेकिन हम ऐसे ही होते हैं कि जैसे कि कुछ जानवर भी पढ़े लिखे तो नहीं होते ना। जब बच्चा भी छोटा सा होता है उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन जूँ जूँ वो बड़ा होता है और जब वो बड़ा होता है तो वालिदैन के बाद वो उसातिज़ा ही हैं जो मिलकर उसकी तरबियत करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब इल्म हासिल करना मुक़द्दस फ़र्ज़ है। उसातिज़ा नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। यानी ये उसातिज़ा के फ़राइज़ हैं। उसातिज़ा क्या काम करते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि वालिदैन उसातिज़ा क्या काम करते हैं, तो आप लिखेंगे नंबर 1 नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। नंबर 2 ज़िंदगी के आदाब सिखाते हैं। नंबर 3 माशरे का अच्छा शहरी बनाते हैं। यहाँ पर भी आपकी किताब में मौजूद है कि वो हमारे इखलाक को भी संवारते हैं। चौथा क्या आ जाएगा? हमारा इखलाक संवारते हैं। उसातिज़ा नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं, उनके इखलाक को संवारते हैं, ज़िंदगी के आदाब सिखाते हैं, उन्हें मुआशरे का अच्छा शहरी बनाते हैं। यही वजह है कि उस्ताद का मुकाम मुआशरे में दूसरे अफराद से बुलंदतर है। अगर आप देखें तो आपकी एक्सरसाइज में ये सवाल मौजूद है कि उस्ताद का दर्जा दूसरे अफराद से बुलंद क्यों है, तो उसका जवाब यहाँ से चलता है कि उसातिज़ा हमारे रूहानी वालिदैन हैं। वो नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं, हमारा इखलाक दुरुस्त करते हैं, ज़िंदगी के आदाब सिखाते हैं, माशरे का अच्छा शहरी बनाते हैं। इसलिए उनका दर्जा दूसरे लोगों से क्या है? बुलंद है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? कि ये इस सवाल का जवाब ऐसे भी बनता है कि अगर आ जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर नहीं आएगा तब भी अगर पूछा जाए कि उसातिज़ा के क्या काम हैं या उसातिज़ा क्या करते हैं, तो आपने उसका जवाब ये इन 3 पॉइंट्स में लिखना है। 4 में, बल्कि यहाँ पर इखलाक संवारते भी आएगा। उसके बाद एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमा ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ये बहुत फीका लिखा हुआ है, इसका तर्जुमा ही पढ़ती हूँ मैं। तर्जुमा, बेशक मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जिससे तुम इल्म सीखते हो उसके साथ तवाज़ु से पेश आओ। तवाज़ु से पेश आओ यानी उनके साथ अदब से, एहतराम से पेश आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। ये क्या मतलब है इसका? कि जो नबी हैं वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो उसातिज़ा हैं वो भी इसी तरह का पैगाम, यानी इल्म जो है वो अल्लाह का दिया हुआ है। इल्म को देकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया और इसी तरह दूसरे अंबिया को वही इल्म देकर इस दुनिया में भेजा गया। तो इसलिए जो उसातिज़ा हैं वो भी क्योंकि इल्म सिखाते हैं और इल्म अल्लाह की वदीयत है, इसलिए ये अंबिया के वारिस होते हैं। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहसियत मुअल्लम बहुत अदब एहतराम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म बजा लाने को अपनी खुशकिस्मती ख्याल करते और अपनी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद नहीं करते थे। ये बात याद रखें कि आपकी आवाज़ आपके उस्तादों से बुलंद नहीं होनी चाहिए। उसातिज़ा तालिब इल्मों की ज़हनी तरबियत करते हैं, उनके वो मोहसिन हैं। उसातिज़ा का दर्जा वालिदैन से किसी तरह
कम नहीं। जिस तरह वालिदैन औलाद की जिस्मानी तरबियत करते हैं, इसी तरह उसातिज़ा उनकी रूहानी और ज़हनी तरबियत करते हैं। उसातिज़ा का ये हक़ है कि उनका एहतराम किया जाए और शागिर्द उनके एहसान को ज़िंदगी भर याद रखें, उनकी हिदायत पर अमल किया जाए। यानी ये तालिब इल्म का फ़र्ज़ है कि वो क्या करे कि उनका एहतराम करे और उनके एहसान को याद रखे, उनकी हिदायत पर अमल करे, उसकी बात को गौर तवज्जो से सुने, माशरे में उनको बावकार मकाम दिया जाए। इस तरह उसातिज़ा को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और शागिर्दों को अपनी औलाद की तरह समझें, इनकी तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दें। ये है उस्ताद के फ़राइज़ कि वो क्या करें कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और शागिर्दों को अपनी औलाद की तरह समझें, इनकी तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दें। अच्छा जी, अब आपने ये 2 सवाल लिख लें। पहला सवाल लिखिए, उस्ताद हमारे लिए क्या करते हैं? उस्ताद हमारे लिए क्या करते हैं? दूसरा सवाल, उसातिज़ा के हकूक़ बताएं। अब उसमें दोनों सवालों के जवाब यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल लिख लें कि उसातिज़ा हमारे लिए क्या करते हैं। इसका जवाब आएगा, उसातिज़ा हमारे रूहानी वालिदैन हैं। नंबर 1, नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं, हमारा इखलाक संवारते हैं, ज़िंदगी के आदाब सिखाते हैं, माशरे का अच्छा शहरी बनाते हैं। दूसरा सवाल, वालिदैन के उसातिज़ा के हुकूक क्या हैं कि उनका एहतराम किया जाए, उनके एहसान को याद रखा जाए और माशरे में बावकार मकाम दिया जाए और उनकी बात को क्या किया जाए, गौर से सुना जाए। अब ये दोनों सवालों के जवाब मुझे कल चेक करने हैं।